नोएडा में एक बार फिर से यहां पर कर्मचारियों का बवाल देखने को मिला है। नोएडा में आज भी कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सेक्टर 80 से जो खबर आ रही है, वहां पर पुलिस पर पथराव किया गया है। अब पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो हमने देखा था कि कल सेक्टर 2, सेक्टर 62 के कई इलाके ऐसे थे जहां पर जो कर्मचारी थे वो वेतन की मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे और उसके बाद वो प्रदर्शन हिंसक होता चला गया था। और आज भी नोएडा से उसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर कर्मचारी यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और आज भी स्थिति कुछ जगहों पर बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप ये देखिए यहाँ पर किस तरह से मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में लाठी डंडे लिए ये लोग इस कंपनी का गेट खोलते हुए दाखिल हो रहे हैं इसके भीतर। और यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। सेक्टर 80 से ये खबर सामने आ रही है जहाँ पर पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। और आपको बता दें इस वक्त की ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कल की तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। कल किस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी जब पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई थी, हिंसक हुआ था प्रदर्शन। जो प्रदर्शनकारी हैं वो और पुलिस वाले आमने सामने की स्थिति में आ गए थे। और अब आज भी वैसी खबरें सामने आ रही हैं। नोएडा में आज भी कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। और सेक्टर 80 से जो खबर सामने आ रही है वहां पर पुलिस टीम पर पथराव भी हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती आज भी की गई है। जबकि ये भी खबर सामने आई है कि 1 अप्रैल से 21% वेतन जो है वो बढ़ा दिया गया है। सरकार ने ये फैसला ले लिया है। 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कल के मामले में किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से यहाँ पर यह भी कहा गया है कि साजिश की आशंका से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये आज की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी कुछ फैक्ट्रीज के कंपनी के कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अकील जमील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या कुछ खबर इस वक्त मिल रही है? कहां पर आप मौजूद हैं? क्या कुछ हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 80 के इलाके में मौजूद हैं, 80 के इलाके में, जहां पर जो है लगातार जो है पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि जो भी वर्कर्स उन्हें दिख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे आवेदन कर रही है कि वो अपने घर को चले जाएं। और इस मामले के अंदर अब तक जो है 350 लोग से ज़्यादा लोगों को जो है गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम जो है वो अरेस्ट कर चुकी है। और तकरीबन 200 ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन किया है और उनसे लगातार सवाल जवाब का सिलसिला जो है जारी है। इस मामले में हमने एक्सक्लूसिवली जो है एनडीटीवी की टीम ने एडिशनल सीपी राजीव मिश्रा से बात की। जब हमने बात की तो उनका कहना था कि प्राइमा फेसी देखा जाए तो वो ये जो है एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग बाहर से आए थे और एक तरह से संयोजित साजिश की जो है इसमें बू आ रही है। तो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम अभी इस वक्त कर रही है कि क्या कौन से लोग शामिल थे इसके पीछे, और कुछ जो नए व्हाट्सएप ग्रुप बने थे वो किसके कहने पर बने थे, उनका जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसको भी खंगाल रही है पूरी तरीके से। क्या किसी प्लान के तहत पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को आयोजित किया गया या नहीं किया गया, तो उस एंगल से भी जो है गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम जो है वो इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है सेक्टर 80 के अलावा अगर आप देखें तो सेक्टर 121 हो गया, फेज 2 हो गया, अलग अलग जगहों पे जो है शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। बिल्कुल अकील, आप जमे रहिए। यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में हंगामे के पीछे साजिश की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई है। नोएडा की कमिश्नर ऑफ पुलिस लक्ष्मी सिंह का बयान सामने आया है। मजदूरों को उकसा रहा है एक दल, लक्ष्मी सिंह का ये कहना है। नोएडा की सीपी का ये कहना है कि मजदूरों को उकसा रहा है एक दल, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़े गए हैं मजदूर और इनकी फंडिंग की जांच भी की जाएगी। मामले में अब तक 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो हंगामे के पीछे यहाँ पर साजिश की आशंका जाहिर की गई है। अकील, यहाँ पर लक्ष्मी सिंह जो नोएडा की सीपी है वो ये भी कह रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़े गए हैं और इनकी फंडिंग की जांच भी की जाएगी। तो आखिर किस तरह के लोगों के पीछे होने की यहाँ पर खबर सामने आ रही है? किस तरह की साजिश की बात की जा रही है यहाँ पर?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध नगर की जो सीपी हैं लक्ष्मी सिंह, उसके अलावा जो गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी हैं राजीव मिश्रा, उन दोनों लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हर एक एंगल से, हर एक पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि एक दो जगह नहीं, संयोजित रूप से तकरीबन 80 से ज़्यादा जगह ऐसे थे जहां पर कल प्रोटेस्ट किया गया। और प्रोटेस्ट जो है वो एक प्लान तरीके से किया गया। तकरीबन सुबह के 5 बजे से लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 या 4 रोज पहले से नए नए व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो किनके कहने पे बने थे, इस मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी तक जो है इस प्रोटेस्ट को लेकर के 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, अलग अलग धाराओं के तहत, जिसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम अलग अलग जगहों पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाल रही है और उनसे उन लोगों की, उन अक्यूज्ड की जो है निशानदेही कर रही है कि किसके कहने पे उनको उकसाया गया और किस तरीके से पुलिस की जो व्हीकल थी, अगर आप देखें तो उसको भी टॉर्च किया गया, उसको जलाया गया। तो किसके कहने पे ये किया गया, उस मामले को भी पूरी तरीके से गौतम बुद्ध पुलिस टीम अभी ध्यान रख रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब यूपी सरकार ने श्रमिकों की जो मजदूरी है वो 1 अप्रैल से अगर 21% तक बढ़ा दी है, तब कल तक तो ठीक था, लेकिन आज ये प्रदर्शन का और हिंसक प्रदर्शन की आज क्या वजह हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो जब हमने उन मजदूरों से बात की, वो अनस्किल्ड लेबर जो हैं और जो श्रमिक जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी जो तनख्वाह है तकरीबन 2000 रुपये के आसपास, 21% के आसपास बढ़ी है, उनका कहना है कि तकरीबन उनकी तनख्वाह जो कि बढ़ने के बाद अनस्किल्ड लेबर की 13,000 के आसपास हुई, जो कि पहले 11,000 के आसपास थी। उनका कहना है कि उनकी तनख्वाह बढ़ने के बाद तकरीबन 20,000 के आसपास होनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी तनख्वाह 20,000 नहीं होगी तब तक वो अपने इस प्रोटेस्ट को जो है जारी रखेंगे। तो अभी कोशिश है प्रशासन की तरफ से भी, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें सीपी ने भी बयान दिया, सीपी के अलावा एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, सब लोगों ने बयान दिया। उनका कहना है कि हम लगातार वो जो प्रोटेस्ट ग्रुप है उनसे बात कर रहे हैं। और अगर आप, एक बड़ी खास बात यह है इस प्रोटेस्ट की, अगर आप देखें तो ज्यादातर जो एज ग्रुप है उसमें 22 से लेकर के 30 साल, इवन जो जेंजी हैं ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हर एक एंगल से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की विंग है वो भी इसमें देख रही है क्या किस तरह से संयोजित रूप से ये प्रोटेस्ट को प्लान किया गया और उसमें अटैक करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर हमने देखा कि पुलिस की वाहनें भी जली। उसके अलावा कई सारे ऐसे जो ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उनके दस्तावेज भी जलाए गए और जो है अग्र रूप से इसमें बहुत सारे प्रोटेस्टर्स सामने आए। उसके बाद हमने आज भी देखा, अगर आप देखें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने सेक्टर 80 में देखी, जहां पर तकरीबन कई सारे लोगों को वहां से डिटेन किया गया। सेक्टर 7 की बात करें तो सेक्टर 60 में हमने देखा कि सुबह, आज अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 7 बजे के आसपास 30 से 32 लोगों को भी डिटेन किया गया। तो टोटल जो है अरेस्ट जो है, जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम बता रही है, वो तकरीबन 350 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और 200 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार सवाल जवाब का सिलसिला जारी है कि वो किसके कहने पर इन्फ्लुएंस हुए और क्यों इस तरीके से ये जो नॉर्मल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको एक आगजनी का रूप दिया गया। उसमें जो है चिंगारी भरने का काम किस शख्स ने किया, किन लोगों ने किया, या किसी तरीके से किसी एक समूह ने किया, उस पर भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि जब हमने एडिशनल सीपी राजीव मिश्रा से मैंने खुद बात की, उनसे जब से सवाल किया कि क्या ये एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट है, उन्होंने इस बात को नकारा नहीं। उनका कहना है बिल्कुल ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है प्राइमा फेसी, और हम इस मामले में इस एंगल से भी इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्यों पिछले 3-4 रोज के अंदर इतने सारे नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और उनका जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अकील, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि नोएडा में एक बार फिर से आज कर्मचारियों का, मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तरक्की से भी खबर यहाँ पर सामने आई और इस बीच में एक और खबर सामने आ रही है। नोएडा में प्रदर्शन करने वालों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं यहाँ पर और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए अब तलाश की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। अब तक 350 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यहाँ पर मामला वेतन के नहीं मिलने से नाराजगी का था, वेतन नहीं बढ़ाने को लेकर नाराजगी का था, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, उसके बाद कई तरह के सवाल उठे कि क्या ये जो प्रदर्शन हुआ इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो उस साजिश से यहाँ पर यूपी पुलिस इनकार नहीं कर रही है, उस एंगल से भी जांच की जा रही है। और नोएडा की कमिश्नर ऑफ पुलिस का ये भी कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिसमें इन मजदूरों को जोड़ा गया था और कौन इनकी फंडिंग कर रहा है, इस पहलू पर भी जांच की जा रही है कि क्या ये एक
किसी का सपोर्ट किया हुआ यहाँ पर प्रदर्शन था या नहीं था। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस खदेड़ती हुई लेकर भी जा रही है। कई लोगों को यहाँ पर डिटेन किया गया है, 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, 350 लोगों को करीब गिरफ्तार किया गया है और सबसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये प्रदर्शन इतना हिंसक कैसे हुआ। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से आज नोएडा में कुछ जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, लेकिन अफरा तफरी की एक स्थिति है यहाँ पर। और कल तक ये लग रहा था कि अब जब सरकार ने इनका वेतन बढ़ा दिया है, 21% तक बढ़ोतरी कर दी गई है मजदूरी में, तो उसके बाद शायद आज ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन आज एक बार फिर ये मजदूर सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक बार फिर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब प्रदर्शन करने वालों की तलाश यहाँ पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और उनके जरिए तलाश की जा रही है, आरोपियों की पहचान की जा रही है, ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके कि आखिर कौन लोग हैं इस तरह के हिंसक प्रदर्शन के पीछे। तो एक बार फिर ये जो सैलरी का मुद्दा था, इस पर बवाल देखने को मिल रहा है नोएडा में। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं आज भी, और सेक्टर 80 से जो खबरें आ रही हैं वहां पर पुलिस टीम पर भी हमला हुआ है। बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिर से तनाव नोएडा में देखने को मिल रहा है, जिसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ेगा। और जो हिंसा की घटना है वो कई जगहों पर सीसीटीवी में भी कैद हुई है। और अब ये देखना होगा कि आखिर ये प्रदर्शन जो है इसके पीछे क्या वाकई कोई साजिश है, क्या कोई फंड किया जा रहा था। क्योंकि नोएडा की कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कह रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, लोगों को जोड़ा जा रहा था। मामले में हमारे साथ बात करने के लिए नोएडा के डीएम मेधा रूपम जी हैं। मैम धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैम कल हमने देखा कि एक प्रोटेस्ट पहले ऑर्गेनाइज किया गया था अलग अलग श्रमिकों के द्वारा, उनकी वेतन को लेकर, अलग अलग मांगों को लेकर, लेकिन एक वायलेंट रूप हो गया। आखिर क्या प्रशासन को कोई अंदाज़ा था किस तरीके का भी हो सकता है, या नॉर्मल एक कॉल आउट था? आप लोगों को लगा कि प्रोटेस्ट है, उसके बाद उनकी बातों को मान के क्या उम्मीद थी कि इस तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाएगा पूरे शहर में? देखिए नमस्कार, मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं सभी श्रमिकों भाइयों और बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि गौतम बुद्ध नगर में सौहार्द बनाए रखें, शांति व्यवस्था को मेंटेन रखें। और ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हाई पावर्ड मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित जो हाई पावर्ड कमेटी है, उनके द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं, जिसके संदर्भ में अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। तो सभी श्रमिक भाइयों और बहनों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ सौहार्द बनाए रखें। आपका और हमारा ही ये शहर है। मैम जो कल कमेटी जो बनी थी, आप लोगों ने काफ़ी देर तक बैठक की, उसमें क्या निकला है, जिस्ट क्या निकला अभी तक मीटिंग में? क्या जो उनकी मांग थी कि वेतन बढ़ा दिया जाए, जो डबल ओवर टाइम दिया जाए, ये सब बातों को मान लिया गया है? देखिए, वेतन को भी बढ़ाया गया है और इसके संदर्भ में अच्छा खासा वेतन बढ़ाया गया है। ये पूरी डिटेल अभी हाई पावर्ड कमेटी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। साथ में बाकी जिन चीज़ों पे पूरा ध्यान आकर्षित करके जो मांगे मानी गई हैं वो ये है कि अगर ओवर टाइम काम किया जाएगा उसमें डबल पेमेंट होगी, साप्ताहिक अवकाश होगा, अगर साप्ताहिक अवकाश पे भी काम किया जाता है उसमें भी डबल पेमेंट होगी। जो भी खाते में पेमेंट है, जो भी वेतन है, 10 तारीख के पहले माह में जो है खाते में पहुँचेगा। साथ में वेतन पर्ची भी दी जाएगी। इस तरह की कई सारी चीज़ें, जैसे कि यौन उत्पीड़न के लिए जो समस्त जो कमेटियां हैं वो गठित कर दी गई हैं एंड उसमें महिलाएं उनकी अध्यक्षता करेंगी। इन सब को, सभी इंडस्ट्रीज़ को भी विस्तृत रूप से इन सभी निर्देशों को चस्पा करने के लिए भी कहा गया है नोटिस बोर्ड पे। और जैसे कि जो कमेटी गठित है उनकी डिटेल भी पुनः चस्पा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के साथ एक व्यवहार एक अच्छे रूप से मेंटेन रखने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। बाकी लेबर लॉज के भी जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए भी पूरा सहयोग रहेगा। किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो शिकायत पटल रहेंगे संबंधित इंडस्ट्रीज में भी, और जिला प्रशासन भी पूर्ण रूप से समस्त शिकायत पे त्वरित कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। मैम एक जो हिंसा कल हुई है वो बताया जा रहा है कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज लग रहा है, क्योंकि एक ग्रुप बनाए गए, लोग ज्वाइन किए। मंत्री जी का भी बयान आया कि कहीं ना कहीं उसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है, पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया। क्या लगता है कि अभी तक जो आप लोगों को इंटरनल रिपोर्ट मिली है, अभी तक उसमें क्या सामने आ रहा है?
देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग, पुलिस भी तहकीकात कर रही है, बट जो सभी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, पुनः मेरा उनसे अनुरोध है कि देखिए, आप ही का शहर है, हम लोग को मिलकर ही सबको इस शहर का ध्यान रखना है। तो सभी से मेरा बिल्कुल तहे दिल से यही अपील है कि प्लीज़ शांतिपूर्वक आपकी जितनी मांगे हैं सब पे सुनवाई स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एंड बहुत सभी लोग लेके चिंतित है आपकी समस्त जो एक एक डिमांड है उसको। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है, प्लीज़ कृपया करके ध्यान रखें। वायलेंस को लेकर आपको क्या लगता है कि वायलेंस कहीं ना कहीं से भड़काई गई है, या मजदूर श्रमिक लोग ही हैं जो उन्होंने किया है, या कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लोगों का हाथ है इस पूरे शहर को, एक शांति प्रिय शहर को एक तरीके के वायलेंस में ढकेलने की? देखिए, पूरे शहर में हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं, एंड हम लोग भी पूरा भ्रमणशील हैं। तो कहीं भी ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग जाके सहयोग कर रहे हैं, सभी का, श्रमिकों का भी, एंड जहाँ जहाँ इंडस्ट्री से भी गुहार आ रही है वहाँ पर भी। मगर ये पुनः सभी को मिलकर एक सोशल फैब्रिक को सबको मिल के सुनिश्चित करना है कि वायलेंस इज़ नेवर द आंसर, एंड वायलेंस करने वालों पर डेफिनेटली कार्रवाई तो आगे चल के होगी ही। बट व्हाट आई नीड टू से इज़ कि वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो शांति व्यवस्था जब खराब होती है तो सभी के लिए हानिकारक होता है। तो मेरा पुनः अपील है, प्लीज़ लेट्स डू एवरीथिंग पीसफुली। थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आप सुन रहे थे नोएडा की डीएम मेधा रूपम को जो अपील कर रही है लगातार किस तरह का हिंसक प्रदर्शन ना करें, उनकी तमाम मांगों को सुना जाएगा और उनकी बेहतरी के लिए और भी ज्यादा काम किए जा रहे हैं।